राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो विप्र शक्ति सेना को बहुत सुचारू ढंग से चला रहे हैं। और ये जो समिति में आज हम लोग आए हुए हैं, ये समिति नहीं है, ये जादूगरों की टोली है। ये जो समिति है, समिति नहीं है, जादूगरों की टोली है। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जादू कर दिया और इन्होंने हमको जोड़वा दिया और उसके बाद हम पे जादू चला दिया। हम बीसी समिति के हो गए और इसके बाद हमारे लेफ्टिनेंट प्रमोद मिश्रा ने भी सत्य शर्मा जी को फोन कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर जादू कर दिया, तो भी जादू करके में फंस गए। ऐसे फंसे कि हम लोग इस मैहर प्रतिबंध सम्मेलन के जो है, चाहे मार्गदर्शक कह लीजिए, चाहे सहयोगी कह लीजिए, जो भी आप काम दे रहे उसमें हम शामिल हुए और उसका प्रचार का जिम्मा हमें ग्रुप में जुड़ने के तीसरे दिन था। ये ऐसे जादूगर है कि 3 दिन में पहचान लेते हैं कौन, 3 दिन में हमको जोड़ दिए कि भैया आप हमारे समिति के प्रचारक हो, आपको प्रचार मतलब भैया ठीक है, चलो कोई बात। भैया ने मंच संचालन बहुत अच्छा किया और इतना अच्छा मंच संचालन किया कि मेरा हृदय गदगद हो गया। राम की कथा उन्होंने सुनाई, बुजुर्गों की कथा उन्होंने सुनाई, सनातन की कथा उन्होंने सुनाई। मैं कुछ अलग कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है, हमारी समाज 3 खंड में बटी है। हमारी समाज 3 खंड में बटी है। उसका कारण क्या है? अभी परिचय सम्मेलन हो रहा, भैया ने सबसे परिचय करवाया, तो कोई यहाँ को मिलने रहा था, कोई यहाँ को मिलने रहा था। ये गलत। महिलाओं से परिचय पूछा गया तो बोलते हमको देना ही नहीं, हम तो घूमट वाले। ऐसा नहीं चाहिए। हम इस समाज में सबसे दबाए हुए ब्राह्मण हैं, आप ये ध्यान रखो। हम सबसे दबाए हुए ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के दबाए हुए ब्राह्मण हैं, आपको पता होना चाहिए। जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। ये सब कोई चुन लीजिए और सुन लीजिए, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको बोलना नहीं, दहाड़ना पड़ेगा। जब तक दहाड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं। हमारी समाज 3 खंड में बटा हुआ है। एक समाज है जो उपलब्धि कराता है, सोनामा कर्म कराता है, उसे वही तक पता है, वो समाज में सहभागिता करना नहीं चाहता। एक समाज है वो उच्च वर्ग की, जो लाखों रुपए कमाता है और कहीं छुपा रुस्तम बन के बैठा है, वो बोलता हमको समाज ने क्या दिया। मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या मैं अकेले देखता हूँ? समाज ही देखती है, आपको लाइक और व्यू कमेंट देती है, समाज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करता है। मैं क्या कर सकता? जो बोलते हैं कि हमें समाज ने कुछ नहीं दिया, समाज से ही आपको मिलना है, समाज से ही आपको सीखना है, समाज में ही आपको रहना है। एक तीसरा वर्ग है, हम लोग तीसरे वर्ग में। हमें चिंता है कि जो सोलावा कर्म करता है वो हमारी नहीं सुनता है। एक उच्च वर्ग है जो लाख रुपए पगार पाता, वो भी मेरी नहीं सुनता है। तो आखिर मेरी सुने कौन? हम लोग इनको सुनाने, इनको जगाने और इनको उठाने में ही अपनी एनर्जी व्यक्त करते हैं। लेकिन हमें तीनों समाज को मिलकर चलना पड़ेगा, तभी कुछ सहयोग होगा, तभी कुछ बात बनेगी। हम अकेले जो एक वर्ग है जो लगा हुआ है कि लड़कियों का विवाह करा दिया जाए, तो कुछ लोगों को शर्म आती है कि भैया हम तो करोड़ों रुपए में बैंकेट हॉल में शादी करते हैं, हम मैहर प्रतिबंध में अपनी शादी कराने जाए, हमारे स्टेटस का सवाल है। सनातन ही सबसे बड़ा स्टेटस है। सनातन से बड़ा कोई स्टेटस आपका नहीं है। आप भारत देश में पैदा हुए हैं, ये आपका अच्छा कर्म था, और आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ये आपका बहुत अच्छा कर्म है। इसलिए ना तो बोलने से कतराइए
दूसरा एक से हम सिर्फ श्राद्ध कराते हैं, अन्य कर्म नहीं कराते। हमारी उपयोगिता समाज में नहीं, इसलिए हम कभी 365 दिन में पूछे जाते हैं, कभी 3 साल, कभी 5 साल में पूछे जाते हैं। इस तरह से आप लोग अपने को सक्षम बनाइए, श्राद्ध भी कराइए, शादी भी कराइए, मुहूर्त भी निकालिए। सब चीज जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक समाज में आपकी उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए सनातन के देश में हमें सारे कर्म आने चाहिए। जब तक हम दूसरे ब्राह्मण के भरोसे रहेंगे, हमारा उत्थान कभी नहीं होगा।